नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसे कि हम एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी क्रम में हम इसका 5वां पार्ट आज लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आगे की क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हमने वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का पैटर्न तैयार किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज काफ़ी आसानी हुई क्वेश्चन का आंसर देने में। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? सांची, सारनाथ, बरहुत या अमरावती? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। जो सारनाथ है वहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया था, क्योंकि बुद्ध ने वहाँ पर पहली बार उपदेश दिया था। अगर हम बात करें बुद्ध की, तो बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये एक शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे और इन्हें जो है ये पीपल के वृक्ष के नीचे सारनाथ में सर्वप्रथम इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और उसके बाद अगर बात करें इनकी शिक्षाओं की, तो जो इन्होंने अपनी सामान्य शिक्षा है वो सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी, लेकिन जो इनका लेखन कार्य है वह पाली भाषा में हुआ था। और इनका जो निर्वाण की बात करें, परिनिर्वाण की, तो इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनारा, जिसे हम आज उत्तर प्रदेश का कुशीनगर भी कहते हैं, उसमें हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल बन गया। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि विहार का निर्माण होता था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। पहला और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशियों यात्रियों द्वारा या फिर दरबारी कवि द्वारा? इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा सीधा सा, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जो है जातक कथाओं का संकलन किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले हुई थी। इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी या इसके संस्थापक कौन थे? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और यही इसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो कौटिल्य द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी, मालविकाग्निमित्रम या फिर अर्थशास्त्र या अभिज्ञान शाकुंतलम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथ ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा सा अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। जबकि अष्टाध्यायी की बात करें, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है और मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये दोनों के दोनों ही कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार, अशोक, बिंबिसार या फिर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे जिन्होंने स्थापना की, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक। ये एक दूसरे का जो है उत्तराधिकारी क्रम है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र है बिंदुसार और उसके बाद उनका उत्तराधिकारी अशोक जो है राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कांधार, ब्रह्मगिरी, लुम्बिनी, जौगढ़ या गिरनार? तो अगर देखा जाए इसमें तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी के सभी सही है। इन सभी स्थानों से जो है अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। देख लेते हैं एक बार अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के शिलालेख कंधार से, लंपक से, मनसहेरा से, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बरहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोहरिया, अर्राज, गुर्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जौगढ़, सोपारा, सन्नाती, मस्की, येरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से जो है ये प्राप्त हुए हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये कभी भी मैचिंग के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर अनियमित ढंग से एकत्र किया जाता था, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। अगर इस हिसाब से देखा जाए साथियों, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही क्रॉस चेक हो रही है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। तो यानी कि ना तो इसमें पहला सही है और ना इसमें दूसरा सही है, दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हिसाब से नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर कर को देखा जाए तो कर अनियमित नहीं, नियमित ढंग से, जबकि नजराना अनियमित नहीं, नियमित नहीं, ये अनियमित ढंग से, ये दोनों दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। कर नियमित ढंग से लिया जाता था, जबकि नजराना अनियमित ढंग से लिया जाता था।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उस राजदूत का नाम बताना है। मेगास्थनीज, डिमेकस या डायमिकस, फाहियान या ह्वेनसांग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल में आया था वो आया था मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बात कर लेते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जैसे हमने बताया। डिमेकस या डायमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था। और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। जबकि ह्वेनसांग का संबंध किससे है? वह हर्षवर्धन के संबंध से है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहा गया सही चुनिए। तो अगर सही देखा जाए तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इस हिसाब से केवल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ी एडिशनल जानकारी लेते हैं। उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने वाले मार्ग में पड़ता था, यानी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, जबकि यहाँ पर कहा गया था उत्तर से पश्चिम, जबकि ये गलत हो जाएगा। जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य का या विष्णुगुप्त। देखिए, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ये तीनों के एक ही नाम है। जो चाणक्य है उसी को हम कौटिल्य, उसी को विष्णुगुप्त कहते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा ग्रंथ है? संस्कृत का ग्रंथ है, जिसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये बना सकता है कि जो अर्थशास्त्र का संबंध है वो किससे है? तो राज्य व्यवस्था से, कृषि से, न्याय से और राजनीति से। मुख्य रूप से राजनीतिक शास्त्र था ये, जिससे इसका संबंध था। बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो जो अर्थशास्त्र है उसमें कुल 15 अधिकार हैं या अधिकरण हैं। कितने हैं? 15 अधिकार या अधिकरण हैं। ये फैक्चुअल डाटा है, इसे नोट कर लीजिएगा। 180 प्रकरण हैं और 150 अध्याय हैं, और इसमें कुल 6000 श्लोक हैं। इस प्रकार से ये एडिशनल नॉलेज है, ये सब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो साथियों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आज इतने ही प्रश्न लिए गए थे। उम्मीद करता हूँ आज आपको जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा आसान लगा होगा और आप अच्छे से इनको हल कर पा रहे होंगे, अपने आंसर्स भी दे रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं आपसे नए पार्ट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।